महाकाल की पुकार। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों की आस्था बहुत बड़ी थी। हर सुबह मंदिर की घंटियों और हर हर महादेव के जयकारों से गांव गूंज उठता था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आरव। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। वह अकेला था। गांव वाले उसे खाना दे देते, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में भगवान शिव अपने भक्तों की सुनते हैं? आरव रोज मंदिर जाता, लेकिन उसके मन में विश्वास कम और सवाल ज्यादा थे। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वह मंदिर हजारों साल पुराना है और वहां स्वयं महादेव का वास है। लेकिन रात के समय कोई वहां नहीं जाता था। कहा जाता था कि आधी रात को वहां डमरू की आवाज सुनाई देती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूखे रहने लगे। गांव के पंडित ने कहा, यह प्रकृति का क्रोध नहीं, यह हमारी भक्ति की परीक्षा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास टूटने लगा। उसी रात आरव अकेला उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल थे, तेज हवाएं चल रही थीं। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग पर एक भी फूल नहीं था। दीपक बुझ चुका था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मेरे गांव को बचा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों का दुख खत्म कर दो। इतना कहकर वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। ढम ढम ढम। हवा तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आरव ने डरते हुए आंखें खोली। उसने देखा, सामने एक दिव्य प्रकाश खड़ा था। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। स्वयं लॉर्ड शिवा उसके सामने प्रकट थे। आरव कांपने लगा। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति शब्दों में नहीं, हृदय में होती है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने अपना त्रिशूल धरती पर रखा। अचानक आसमान में बिजली चमकी। काले बादल गरजने लगे और कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूखी धरती फिर से जीवित हो गई। लेकिन जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, वहां आरव अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने पूछा, क्या सच में महादेव आए थे? आरव मुस्कुराया और बोला, महादेव को आंखों से नहीं, विश्वास से देखा जाता है। उस दिन के बाद शिवपुर गांव बदल गया। लोगों ने सिर्फ पूजा करना नहीं, दूसरों की मदद करना भी सीख लिया। और कहते हैं, आज भी उस मंदिर में सच्चे मन से हर हर महादेव बोलो तो डमरू की हल्की आवाज जरूर सुनाई देती है। हर हर महादेव।